Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video we'll talk about CMAT exam जो कि जनवरी में होने वाला है 2025 के अंदर। इसका इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का एक सेक्शन आता है जिसके अंदर आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसकी ये क्लास 1 है। और क्लासेस देखने के लिए मेक श्योर करें सब्सक्राइब करें अभी के अभी इस चैनल को। नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एज वेल और शेयर करें सभी दोस्तों के साथ जो भी सीमैट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी क्लासेस आपको इस चैनल के ऊपर दिखेंगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा याद रखिएगा, सीमैट एग्जाम आप दे रहे हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस के फॉर्म पहले ही भरने होते हैं। याद रखिएगा, ये ना हो कि आप सोचे मैं बाद में भरूंगा कैट की तरह, बाद में फॉर्म भर लूंगा। नहीं, सीमैट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके एग्जाम आपको फॉर्म पहले भरने होते हैं, बाद में उनके फॉर्म ही बंद हो जाते हैं। स्कोर ले आओगे, कॉलेज नहीं मिलेगा, क्या फायदा। तो कुछ भी ऐसी क्वेरी हो, किसका भरूं किसका ना भरूं, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और फॉर्म फिलिंग में कोई असिस्टेंस चाहिए हो, कुछ भी कोई भी क्वेरी आ रही हो, लास्ट में कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज हो, संडे को नो रिप्लाई है, ऑफिस टाइमिंग 10 AM टू 6 PM है। याद रखिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ये आपका दोस्त है। टू गेट योर मेंटर यू हैव टू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, ये मैं रिप्लाई नहीं दे सकता भाई सभी के, क्योंकि मैं तो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं क्लास बना रहा हूँ आप ही के लिए, ये वाली जैसे भी बना रहा हूँ। इस समय मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर एक लिस्ट दी हुई है, एक दूसरी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये वाले चीजें इनमें से कौन करता है, उसको चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले मैं बता दूं आपको क्या करना है वीडियो में। ऐसे मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के ही हैं। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पे साइड में रहूंगा, आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अटेम्प्ट करें, जैसे अटेम्प्ट करेंगे देन प्ले कर लेंगे, ओके। फिर मैच करेंगे आंसर सही है कि नहीं सही। अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा पॉज करो ये करो, अब मैं फ्लो के साथ सारे क्वेश्चंस करूंगा। आपको अपने हिसाब से जैसी स्क्रीन पे आए आप पॉज करें, अटेम्प्ट करें, ठीक है। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब ये लिस्ट 1 थी, इसमें इंट्राप्रेन्योर है। इंट्राप्रेन्योर का अगर आपको मतलब नहीं पता तो बता देता हूँ। इंट्राप्रेन्योर उसको कह सकते हैं जो आप ही की कंपनी में हो और वो कुछ नए टास्क को लेकर रिस्क टेकिंग टास्क को ले। तो यहाँ पर रिस्क टेकिंग टास्क कौन से हो रहे हैं? 2। अब याद रखिए, जब भी आपको पहला मिल जाए, ये पेपर कौन सा है? ये है स्पीड बेस्ड एग्जाम। स्पीड एग्जाम में क्या होता है, अगर आपको पहला ए का 2 मिल रहा है, पहले ऑप्शन में जाके देखिए ए के 2 कितने आ रहे हैं। ए के 2 यहाँ पर सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ओके जी। बी का 3, बी का 3 है तो मैं बी वाला कभी सॉल्व ही नहीं करूंगा। सी का 1 और 4 है, अब सी सॉल्व करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करता है कि वैल्यूडेशन करता है? डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा वैल्यूडेशन करता है, ठीक है। अगर आपने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन सोचा ना, तो कैसे यूटिलिटी की मैक्सिमाइजेशन कस्टमर करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर वैल्यूडेशन, क्योंकि वो वैल्यू बढ़ाएगा आपके और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाएगा और आपका काम बढ़ाएगा, ठीक है। मैं खुद ही एंटरप्रेन्योर हूं तो इसका मैं काफी अच्छे से सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता रहूंगा, साथ साथ चीजें समझाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी के भी ऐसी नॉलेज के लिए, ओके। तो आपका सी का क्या आ गया? 1, तो मतलब आंसर हो गया मेरा सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आई होप पॉज कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। लिस्ट 1 है, यहाँ पे लिस्ट 2 है। यहाँ पर मैंने गलती से क्या कर दिया, सारे आंसर सामने ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो ए का 3 ही है और ये बहुत सिंपल था। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, ये क्या चीजें होती हैं? टेक्निकल चीजें हो जाती हैं। डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंसेस कहाँ आती है? मार्केट फिजिबिलिटी के अंदर। प्रॉफिट की प्रोजेक्शन कौन देखता है? फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट। प्रॉफिट मतलब फाइनेंस देखेगा। डिमांड और कस्टमर को कौन देखेगा? मार्केटिंग वाला। मार्केट, टेक्निकल, फाइनेंशियल किसको कहेंगे? बिजनेस प्लान। तीनों चीजें मिलकर क्या बनती है? बिजनेस प्लान। तो ये सारा सामने लिखा हुआ था। इसका सही ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एंटरप्रेन्योर करके है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। इसका आंसर क्या हो सकता है? ए है अग्रेसिव कैटलिस्ट फॉर चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस वर्ल्ड में चेंज लाने वाला बंदा। थर्ड का आंसर क्या ए हो सकता है, लगता है आपको? या बी होता है इंडिपेंडेंट थिंकर, जो सिंपल अपने बारे में सोचे, वो डेयर करता है कि भाई डिफरेंट लाना है बैकग्राउंड के अंदर, कॉमन इवेंट्स के अंदर, ये सब चीजें डिफरेंशियल कर देना है। या फिर जो क्रिएटर ऑफ बिजनेस होता है वो होता है। क्या आंसर होगा? ये दोनों को यूज करेंगे, ए और बी दोनों ही होते हैं, तो बोथ आएगा आंसर डी, ठीक है। एंटरप्रेन्योर से कहते हैं सिंपल शब्दों में जो अपना खुद का एक तो कुछ ऐसी चीज को इन्वेंट करे, ऐसी चीजों का बिजनेस स्टार्ट करे जो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ठीक है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में सिर्फ एक ही फर्क है, बिजनेसमैन तो करता ही है पर वो सिर्फ बिजनेस करता है और वो जो नॉर्मल चल रहे हैं उन्हीं को कॉपी करके भी करता है।
एंटरप्रेन्योर का मतलब बेसिकली होता है कुछ तो नया कर रहा है, कुछ अलग स्टार्ट किया उसने, किसी को देख के ना करा हो, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हो। क्लियर हो गया? तो एंटरप्रेन्योर उसे कह देते हैं। फॉर अस लाइक जैसे जब मैंने ये कोचिंग स्टार्ट की थी तो यूट्यूब पे कोई नहीं था उस समय, इतने ज्यादा कुछ भी नहीं था, कोई कर नहीं रहा था, सोच भी नहीं रहा था। मैं सिर्फ ऑनलाइन लेके आया था 2017 में, ठीक है, जब कोई सोचता भी नहीं था। ऑलराइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड। अगर आप चैनल पे वीडियोस देखोगे तो तब से आपको मिल जाएंगी, बहुत पुरानी वीडियोस हैं। वैसे तो मैंने 2015 से स्टार्ट कर दिया था, पर वो चैनल वो कंपनी किसी और को बेच दी थी मैंने। पर अभी 2017 से आप देखोगे तो 2017 से आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो उस टाइम की बात है। और साथ ही साथ मैंने एनमैट पे, ये ओमैट वाले, सीमैट पे, ऐसे एग्जाम से बहुत ज्यादा फोकस किया। और सीमैट तो मैंने हमेशा ही अपने चैनल पे फ्री में पढ़ाया है। अगर आप देखोगे, पहले हम पर्सनल क्लासेस लेते, अब यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, बट फ्री की कोचिंग हमने पर्सनल क्लासेस में भी दी है, इसीलिए सीमैट का काफी एक्सपीरियंस है हमारे पास। ऑलराइट, नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आई होप आपने पॉज कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस रिस्क? यहाँ पे स्पेक्युलेटिव लिखा है, स्पेक्युलेटिव मतलब होता है आशा हो सकती है यहां से बिजनेस रिस्क की, पक्का नहीं, आशा हो सकती है। स्पेक्युलेटिव होता है आशा टाइप हो जाना। अब यहाँ पर कस्टमर इज इंजर्ड व्हाइल यूजिंग द प्रोडक्ट एंड यूज द कंपनी, ये पक्का पक्का बिजनेस रिस्क है कि नहीं? अ सप्लायर शिपमेंट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगर आपका ट्रांजिट में कुछ माल लीक हो जाए, पक्का पक्का बिजनेस रिस्क है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी, अ स्पेशल प्रमोशन फेल्स टू इंक्रीज द सेल, अब आपका कोई प्रमोशन है, आपने कराया भाई धूमधाम से, पर वो उससे जो इंक्रीज होना था सेल में वो नहीं हो पाया, ये हो सकता है कि यार बिजनेस रिस्क हो जाए, इससे आपके इतने सारे पैसे लग जाए कि आपका बिजनेस डूब जाए इसके ऊपर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये आंसर होगा। डी पढ़ लो एक बार, कैशियर गिव्स अनऑथराइज्ड डिस्काउंट्स टू फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, ये भी पक्का पक्का बिजनेस रिस्क होता है, क्योंकि टीम मेंबर भी तो आपका बिजनेस डुबा सकते हैं, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज़ स्पेक्युलेटिव पूछा है। Now, next fifth question on your screen right now. I hope आपने ट्राई किया होगा। A corporate manager who starts a new initiative for their company or organization, which entails setting up a new distinct business unit, can be regarded as. अब इसमें से उसको क्या कहेंगे? मैंने इसके ऊपर स्टार्टिंग में ही बताया था, ऐसा बंदा जो कंपनी के अंदर ही न्यू इनिशिएटिव को लेके स्टार्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योर। अगर आपने इको सोचा या टेक्नो सोचा ना, तो स्क्रीन से निकल के मारने का मन करता है। इको मतलब एनवायरमेंट वाले को कहेंगे, टेक्नो मतलब टेक वाले को कहेंगे, एजुकेशन में एड्यूप्रेन्योर, ऐसे बहुत सिंपल सिंपल चीजें। ये तो आपको पता होनी चाहिए, इतना इतना पढ़ा रहा हूं, साथ में लाइक जरूर करते हुए चलना। नेक्स्ट, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ न्यू एज एंटरप्रेन्योर इज इनोवेशन। दिस स्टेटमेंट वाज और इज प्रपोज्ड एंड प्रोपेगेटेड बाय, किसने बोली ये स्टेटमेंट? भाई जल्दी जल्दी, अगर अभी तक आपने दिया नहीं दिया आंसर तो देखो, स्कैम्पीटर ने दिया था, ठीक है, इलॉन मस्क ने नहीं दिया था। बहुत सारे बच्चे इलॉन मस्क लिख देंगे, स्टीव जॉब्स लिख देंगे, उसने नहीं बोला होगा। हर एक चीज ये दोनों ही नहीं बोल दे रहे, ठीक है, कुछ चीजें ऐसे लोग भी बोल दे रहे हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर है भाई दुनिया में, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुद्रा लोन स्कीम से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकती है, और बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं हर साल, इसका ध्यान रखिएगा। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बस ये बतानी है। तो आप जल्दी से पढ़ लो। क्या ये मुद्रा लोन अंडर PMMY इंक्लूड, ये देखो यहां तक तो सारा सेम है, तो हर बार तो मत पढ़ना, स्पीड बेस्ड एग्जाम है, तो इसलिए ऐसे दिमाग मत यूज करना अपना कि सारा सारा पढ़ रहे हैं, जब सेम ही दिख रहा है तो। शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी, शैशव कैटेगरी, तरुण कैटेगरी, वयस्क कैटेगरी, आपको लगता है कि ये डी वाला आंसर हो सकता है? डू यू थिंक सो? ऑप्शन डी होगा, तरुण कैटेगरी। बताओ जल्दी, कमेंट में लिखना पहले, वैसे मेरे को तो पता है आंसर, पर आप बताओ क्या क्या आंसर हो सकता है। देखो, शिशु कैटेगरी था, ठीक है, देन इसके बाद आपका किशोर कैटेगरी इज देयर, शैशव और वयस्क नहीं है, तो आंसर है आपका डी, डी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही ये जो आपका दिमाग है ना, जो आपको कहता है तरुण, ऐसा कुछ तो होता नहीं, कभी कभी आंसर निकल आते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि स्कीमें वी में पढ़ लेना अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, ओके। पर एक आधा क्वेश्चन आता है, अगर आपको लग रही है कि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो आप छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाले हैं स्टेट में, ओके। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी इन सीक्वेंस, क्रिएटिविटी की सीक्वेंस बनानी है,
ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करें। दिस 8th क्वेश्चन, आंसर बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका। देखो, नॉलेज है, इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, इंप्लीमेंटेशन होती है, आइडिया एक्सपीरियंस, देन इवैल्यूएशन होता है। क्या होगा, सबसे पहले क्या आती है, नॉलेज इकट्ठी की जाती है, तो हमारा आंसर होगा ए से स्टार्ट। अच्छा जी, इसमें से ए तीनों है, ये नहीं होगा आंसर। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका इंक्यूबेशन सेंटर में जा सकते हैं आप, स्टार्टअप का आइडिया लेके, ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर में गए, फिर क्या होगा, आइडिया एक्सपीरियंस में बदलेगा, ठीक है, जो आपका आइडिया है उसका एक्सपीरियंस में बदलेंगे, क्योंकि वहां पे पैसे मिलेंगे, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर बेसिकली आपको बता देता हूँ होते क्या है, अगर आपको नहीं भी पता तो जैसे आपके पास स्टार्टअप आइडिया आया, आप अटल यूजर सेंटर्स हैं, बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स आते हैं बहुत सारे, वहां पे जा सकते हैं और वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल होंगे, आप वहां पर अपना आइडिया डिस्कस कर सकते हैं और आपको वहां से बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर हो गया, इंक्यूबेशन सेंटर से कहते हैं। और बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको फंडिंग भी देते हैं आपके आइडिया को सुनने के बाद, हाँ यार आइडिया अच्छा है, वो करते हैं। वाई कॉम्बिनेटर जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। देन अच्छा, हमारा यहाँ भी आंसर आ चुका है, ए बी डी तीनों ही मिल चुके हैं, ई और सी को करने की जरूरत नहीं है। वैसे उसके बाद इवैल्यूएशन होगा, फिर इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन लगाई जाती है कि भाई क्या कंपनी की वैल्यूएशन और ये आइडिया कितना सही है, कितना एक्सपैंड कर सकता है, क्या कर सकता है, वो सब चीजें देखी जाती है, फिर इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 9th क्वेश्चन, स्केलिंग अप ऑफ अ बिजनेस रिक्वायर्स अ फर्म टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। तो स्केलिंग अप करते हुए बिजनेस फर्म को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि बहुत सारे स्टार्टअप नहीं करते, जो डूब जाते हैं, जैसे बायजूस हो गया, अनअकैडमी इज अबाउट टू डू दैट, ऐसे बहुत सारे हैं जो स्केलिंग अप करते करते सोचते नहीं है उन चीजों का, जैसे ओयो की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा गिर गई, अब वो बचेगा नहीं बचेगा वो देखो। सो क्या क्या ऑप्शन आएंगे स्केलिंग अप करते करते, क्या चीजों का टेक केयर करना चाहिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, उनका बताना है कि इसमें से क्या क्या करना चाहिए, इनमें से क्या क्या सही है, बताइए क्या क्या आंसर सही हो सकता है। पहला है हायरिंग, रिटेनिंग एंड मोटिवेटिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, फाइंडिंग इन्वेस्टर्स हु शेयर सेम गोल्स, बिल्कुल सही है, स्केलिंग अप करते हुए आपको नए नए इन्वेस्टर्स चाहिए। थर्ड क्या है, टाइम मैनेजमेंट, वर्क असाइनमेंट, एबिलिटी सॉरी, यस परफेक्ट है। देन डी क्या है, एडुकेट मार्केट पोटेंशियल अपॉर्चुन टाइम, ओके, टाइम को देखते हुए, मार्केट को देखते हुए ये हिसाब का लगाना कि भाई कब टाइम है सही एक्सपैंड करने का, कब टाइम है कहां पे सेंटर खोलने का, ठीक है। अगर मैं कोचिंग सेंटर खोलूं तो लाइक दैट, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारे अभी तक मुझे सही लग रहे हैं। बिजनेस आइडिया एक्सपीरियंसिंग, अब यार आप स्केलिंग करते हुए थोड़ी बिजनेस के आइडिया को एक्सपीरियंस करोगे कि भाई बाकी अभी हमारा आइडिया ठीक है, हमारा आइडिया ठीक है, हो गया ना, इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद आइडिया ठीक है नहीं क्या होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी के, ये सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, आई होप 10th क्वेश्चन आपने पॉज करके ट्राई कर लिया हो। क्या कहता है, डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, प्रोटोटाइपिंग, डिफाइन, एम्पैथाइज, मॉडलिंग, टेस्ट। अगर आपने डिजाइन थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और जैसे प्रोटोटाइपिंग इज देयर, ठीक है, एक सेकेंड, या प्रोटोटाइपिंग इज देयर, डिफाइन इज देयर, एम्पैथाइज इज देयर, मॉडलिंग नहीं होता, टेस्ट होता है, शेयर द स्टोरी होता है, और दो चीजें और होती है मैं भूल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट इज देयर, इसमें है ना, नहीं, इम्प्लीमेंट इज देयर और आइडिएट इज देयर, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो डी वाला ऑप्शन जिसमें ना हो, जैसे यहाँ पर डी है तो ये आंसर नहीं होगा, इसमें डी है तो ये आंसर नहीं होगा, ये है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कैपिटल में लिखा है, नॉट पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी का कौन सा पार्ट नहीं है इनमें से, आइडेंटिफिकेशन करना, सिलेक्शन करना, डेवलपिंग करना एंटरप्रेन्योर माइंडसेट्स का, बट अरेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, भाई ये थोड़ी है पार्ट ईडीपी का, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। 12th question, the government of India has launched the following initiative a few years ago to drive the new age ideas and enterprises। तो क्या आइडियाज को लेके इसमें है वो बताना है, लॉन्च द फॉलोइंग इनिशिएटिव, कौन सा वो इनिशिएटिव है जिसमें से लॉन्च किया गया है। ये तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्टअप इंडिया तो आपको पता ही होगा, मोदी जी की फोटो ऐसे करके आती है, ठीक है।
ऑलराइट, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, नो हेट टू मोदी फैंस, मैं बस ऐसे ही कर रहा था। ओके, नाउ 13 क्वेश्चन, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। वैसे ऐसे आती है कि ऐसे आती है, वो याद नहीं है, पर ऐसे तो आती है, कुछ तो आता है। ओके, गिवन बिलो टू आर टू स्टेटमेंट्स। Statement 1, people's attitudes have changed over the years leading to involvement of state government in business globally. लोगों का जो एटीट्यूड है चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स, ओके, स्टेट गवर्नमेंट को लेकर जो उनका इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस के अंदर। स्टेटमेंट 2 कहती है इंक्रीजिंग टेक्निकलिटी इज लीडिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक इंटरवेंशंस इन बिजनेस ग्लोबली। अब इंक्रीजिंग है टेक्निकलिटी इज लीडिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक इंटरवेंशन, मतलब बिजनेस ग्लोबली के अंदर भी टेक्निकलिटी के अंदर वो लीड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को लेकर आपको नीचे बताना है कि इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसमें से कौन स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, गलत लग रही है? अब देखो, स्टेटमेंट 1 दी हुई है, लोगों का एटीट्यूड जो है वो चेंज हो गया ओवर द ईयर कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका बिजनेसली ग्लोबली में काफी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, और लीड कर रही है। आपको लगता है ये करेक्ट है? आपको ऐसा लगता है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ क्रिटिकल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कि मैं कहूँ ये कैसे समझाएं। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने 5 टॉपिक पढ़ाए थे, ठीक है, 5 से भी ज्यादा ही पढ़ा दिए होंगे। assumption based, inference based, argument based, cause and effect based, assertion और reaction based, ठीक है। तो इसमें कोई टाइप नहीं है, ये 2 स्टेटमेंट है। आपको ये बताना है कि आपको ऐसा, इसका आंसर ऐसे करना, आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, लीड कर रही है स्टार्टअप्स के अंदर? मेरे को तो नहीं लगता, ठीक है, और लोगों को भी नहीं लगता, तो ये तो नहीं है। इंक्रीजिंग टेक्निकलिटी इज लीडिंग टू स्टेट गवर्नमेंट टू मेक इंटरवेंशन इन बिजनेस ग्लोबली। टेक्निकलिटी बढ़ाएंगे तो वो लीड कर जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ये आपको लगता है? ये भी मेरे को नहीं लगता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आंसर इज बी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन एंड बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इनिशिएट अ बिजनेस या फिर एंटरप्राइज, ठीक है। इनमें से कौन सी नहीं है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस या एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट की जाती है? पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लाइव एंड लाइसेंस। भाई सिंपल सा आंसर है, ऑन स्क्रीन आंसर है, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। पार्टनरशिप होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप उससे कहते हैं जो सिंगल बंदा होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है वो 2 या 2 से ज्यादा लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड फर्म सी होती है, जो लिस्टेड कंपनी होती है वो सिर्फ लिमिटेड होती है, वो प्राइवेट हटा देती है नाम से, तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, ठीक है। लाइव एंड लाइसेंस वाली कोई कंपनी नहीं होती है, वो लाइसेंस एक ट्रेड लाइसेंस होता है, ठीक है, दैट्स इट। वो कुछ कंपनी नहीं होती है, मतलब ऐसा आप उसको ऐसे नहीं कहोगे कि वो इनिशिएटिव है टू स्टार्ट अ बिजनेस, ओके। एंड जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको कि एक मेरी याद आई ऐसी चीज से इसको एक्सप्लेन किया, उसको नहीं किया था। शिशु, केशव और तरुण लोन। तो शिशु होता है बहुत छोटा 50,000 तक का, 50,000 से 5 लाख तक का लोन को कहते हैं केशव, और तरुण वाले लोन को कहते हैं 5 से ऊपर 10 तक के लोन को कहते हैं, ठीक है, मुद्रा लोन के अंदर। ओके, नाउ मूविंग अहेड, 15th क्वेश्चन, which of the following factors must you judge to estimate the market potential? Present market demand, export market demand, future market demand, labor demand, retailers consumption preferences। इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे आप जज करोगे, एस्टिमेट करोगे मार्केट का क्या पोटेंशियल है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बीसीडी है, एबीडी है, एबीडी एबीसी है, बीडीई है। एक चीज देखिएगा, बी सब में कॉमन है तो बी को तो टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद डी ऑलमोस्ट कॉमन है पर सी में नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या लग रहा है आपको? 15 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी है, लेबर डिमांड। आपको लगता है आंसर में आना चाहिए? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सिंपल। लेबर डिमांड हो नहीं सकता, इसलिए तो मैं जल्दी से ऑप्शन पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा मेरा? सी, सिंपल, और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। डी आंसर हो नहीं सकता। लेबर डिमांड से आपको पता नहीं चलेगा मार्केट का पोटेंशियल क्या है। लेबर मिल रही है नहीं मिल रही है, उससे मार्केट का पोटेंशियल कैसे पता चलता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, सो 16 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पॉज कर लेंगे। 16 क्वेश्चन के अंदर अगेन 2 स्टेटमेंट है, मैंने जैसे आपको पीछे बताया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ किस चीज का क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल ये सोचना है कि आपको सही लग रही है कि नहीं लग रही, ट्रू लग रही है कि नहीं लग रही, उसके बेसिस पे आंसर देना है।
तो लेट्स से स्टेटमेंट 1 कहती है एन एंटरप्रेन्योर कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम कंपनीज रिपोर्ट्स एंड वेबसाइट। हम भी तो यही करते हैं, तो इसी से पता चल जाता है। तो ये है एक ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 कहती है फर्स्ट स्टेप टू अवेल फाइनेंस। ओके, फाइनेंस है ये, फाइनेंस फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट इज अ प्रमोटर्स बायोडेटा। तो प्रमोटर के बायोडेटा से आपको फर्स्ट अवेल कर देते हो कि आप वहां से आपको फाइनेंस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑलराइट, सो दिस इज रॉन्ग। तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों दोनों वाली तो ट्रू नहीं हो सकती ना फॉल्स हो सकती है। सी इज द राइट आंसर वेयर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 17वां क्वेश्चन है। पॉज करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, कहता है असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है हमारा? स्मॉल बिजनेस आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्मॉल बिजनेसेस तो हर जगह ही होते हैं, जैसे इंडिया में भी कहा जाता है स्मॉल बिजनेस ही बहुत बड़ा बिजनेस बना देते हैं। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस आर इंपॉर्टेंट। उसका रीजन क्या दिया हुआ है आगे? रीजन देखिए, स्मॉल बिजनेस कैन बी इनोवेटर्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड स्पेशलिस्ट सपोर्ट टू लार्जर कंपनीज। तो बहुत सारी ऐसी स्मॉल स्मॉल कंपनीज होती हैं, जैसे आईटीसी है, उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी छोटी छोटी पैकेजिंग कर देती हैं, काफी चीजें करती है। जैसे एग्जांपल ले लो, अब अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, वरुण बेवरेजेस आपने नाम सुना होगा, स्टॉक है, वो क्या करता है? कोका कोला की बोतलें बनाता है। ठीक है, इनकी बोतलें बनाता है, तो वो क्या है? छोटी कंपनी हो गई जो एक बहुत बड़ी कंपनी को हेल्प कर रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्लियर हो गया? तो एक छोटा सा सेगमेंट संभालते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इसी का ये है दिया हुआ है असर्शन और रीजनिंग। अब इसमें पूछा क्या है? इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स। अच्छा, प्लीज मुझे बताइएगा 17वें का आपको ये टॉपिक आता है कि नहीं आता, असर्शन और रीजनिंग? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है टॉपिक पहले कभी। ठीक है, नाउ in the light of above statements choose the most appropriate answer from the options given below. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. तो आपको लगता है कि ये सही दिया हुआ है और सही आंसर भी दिया हुआ है? मेरे हिसाब से यही सही आंसर है। ठीक है, बोथ assertion and reason are correct and reason is not the correct explanation of assertion। ये तो नहीं हो सकता। A is correct but R is incorrect नहीं, A is not correct नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही चीज दी हुई है, A है। तो वही बात है, आपको इसको भी आंसर ऐसे ही करना है कि पहले आपको देखो कि ये आपको सही लगता है कि नहीं लगता। यस, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक था, तो उस हिसाब से चलना है। मतलब जो भी इसके अंदर स्टेटमेंट्स आ रही हैं या assertion रीजनिंग आ रहा है, इसको क्रिटिकल रीजनिंग की तरह नहीं करना है, इसको आप ट्रू वर्ल्ड में लेके चलो, उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी फिर से आपको स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई है। 18वां क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन, ट्राई करेंगे, स्पीड से करेंगे, जल्दी करेंगे। स्टेटमेंट 1 कहती है योगा एंड फोकस, योगा से ही होगा, योगा एंड फोकस ऑन हॉबीज आर गुड वेज टू डील विद स्ट्रेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर। ऐसे तो कुछ नहीं है भाई, फाइनेंशियल तंगी जब आती है तो कुछ ना होता है इससे। मैं एक वैसे बता रहा हूँ, बट ठीक है, अच्छा है, बोलने को तो अच्छा लगता है, योगा करो, डीप सांस लो, शायद इससे थोड़ा रिलीफ तो मिलता ही है। ठीक है, चलो मान लेते हैं, ट्रू कर देते हैं, वैसे तो करना ही चाहिए ट्रू। ओके, हैविंग स्ट्रेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज वेलकमिंग एज इट हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस एंड हेल्प्स हिम और हर लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। डेफिनेटली स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, और जब आएगा तो आपका एक अच्छा काम निकलेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि लोहा गर्मी की तपिश में ही तो अच्छा पिघलता और बनता है। ठीक है, तो वही वाली बात है, स्ट्रेस, लोहे पे स्ट्रेस देते ना मतोड़ा मार मार के ऐसे, तो वही तो फिर तभी तो खिलता है। तो वही वाली बात है, तो स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? सभी ने सही आंसर दिया है कि नहीं दिया है? बताओ जल्दी, बताइए। पर एक चीज रुको यार, एक चीज रुको, जो मुझे हैविंग स्ट्रेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज वेलकमिंग एज इट हेल्प्स इन बेटर परफॉर्मेंस, बट ये वाली लाइन ना थोड़ी सही नहीं जाती, ये नहीं होना चाहिए था। अगर परफॉर्मेंस होता तो मैं मान लेता। हेल्प्स इन एंड हर लीडर बैलेंस लाइफ, बैलेंस लाइफ स्ट्रेस के साथ कैसे हो सकती है? राइट, मतलब आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मेरे हिसाब से ये तो इनकरेक्ट होनी चाहिए फिर। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। वो ट्रू मैं मान सकता हूँ पूरी की पूरी, इसमें ये वाली लाइन नहीं होती तो भी मैं मान लेता, बट ये वाली लाइन है बैलेंस लाइफ स्ट्रेस के साथ नहीं रिलेशन में आ सकती, तो इनकरेक्ट है। तो आई विल गो विद ए, तो नहीं करूंगा फिर मैं, and I will go with the statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. तो C is the right answer for me this in this question. ठीक है, आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following can give an enterprise dealing in instant coffee a competitive edge? भाई instant coffee के अंदर क्या आपको edge दे सकती है बात, वो बताना है।
क्वालिटी, टेस्ट, लोकेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज इन द सिटी, एम्बियंस एंड कस्टमर रिलेशनशिप, और वी आर 103। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उससे आपको एज आ जाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला कि कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा तो उससे बिजनेस को एज आता है, ठीक है, मतलब कॉफी, इंस्टेंट कॉफी को एज आ जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला। क्वालिटी टेस्ट बढ़ाओगे, लोकेशन अच्छी होगी तो हो सकता है, एम्बियंस अच्छा होगा, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छी होगी तो हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ऑफ दिस वीडियो, तो प्लीज मेक श्योर अच्छे से अटेम्प्ट करें, और जितने आपने सही करे कितने गलत करे नीचे कमेंट में लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं पढ़ूंगा जब कि कितने बच्चों ने कितने सही किए थे, ठीक है। सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स, तो सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन क्या क्या इंक्लूड करता है वो आपको बताना है। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें नहीं बनाते, तो उनको कोई नहीं खरीदता, उनको कंपनीज नहीं खरीदती है। जैसे कि आईटीसी को ज्यादातर स्टॉक मार्केट के जो हेज फंड्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं वो नहीं खरीदते, बिकॉज वो टोबैको में डील करते हैं, ठीक है, वैसी वाली चीज है। तो ये सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन क्या क्या इंक्लूड करता है ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ए तो सभी में, सी में नहीं है। एनवायरमेंट करता है कि नहीं करता, करता है तो सी आंसर हो सकता है, वो नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका ए है, बी को आप देखिए, बी क्या है आपका, फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, तो वो करता है, ठीक है जी, इसमें बी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सी है, फिर डी और ई में से देख लो, एनर्जी या फिर शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट किसको करता है, सोशल एंटरप्राइज ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स किसको करता है, एनर्जी को करेगा कि शेयर होल्डर के प्रॉफिट को करेगा, शेयर होल्डर के प्रॉफिट को करता है, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दैट्स इट, एंड मेक श्योर करिएगा अगर आपको इस क्लास की वही सारे क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, या फिर आपको और मैं कहूंगा कि अगर आपको हमारा कैट के सीमेट के प्रीवियस पेपर्स चाहिए, सीमेट का फुल सिलेबस चाहिए, सीमेट का ब्लूप्रिंट चाहिए, सीमेट का स्टडी प्लान चाहिए, ऐसा कुछ भी चाहिए हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट, जो भी हमारे पास रेडी पीडीएफ है सारी आपको मिल जाएगी, क्लियर हो गया जी। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसके अंदर मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ, मैं कब लाइव आ रहा हूँ, क्या वीडियो आ रही है नेक्स्ट, तो मैं वो सारा यहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर इसको स्कैन करें, फॉलो करें, 4000 से ज्यादा बच्चे इसको फॉलो करते हैं, तो आप किसकी वेट कर रहे हैं, आपको भी तो आगे निकलना है 4000 से, राइट और रॉन्ग, तो फॉलो करो, ठीक है जी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, मैं अगली वीडियो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, ठीक है। एक दिन में 4 भी डाल सकता हूँ मैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ओके। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना कितने करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट हुए। बाय बाय।